हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी बाबा क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई 417 कोड आईटी 402 कोड का टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड इट्स इम्पैक्ट। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आईटी 402 का सिलेबस मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो क्या पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, कितने मार्क्स का थ्योरी पोर्शन होगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन होगा, कौन कौन सी यूनिट कितने मार्क्स कैरी करने वाली हैं और किस यूनिट से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सारी चीज़ें एक सिंगल वीडियो में मैंने अपलोड कर दी है। आप जाकर देख लीजिए और समझ लीजिए किस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड इट्स इम्पैक्ट। दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, एआई और आईटी के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। So let's see. Entrepreneurship. What is entrepreneurship? Setting up a business based upon some ideas to cater to society while taking some risk and working towards its growth to create profit is called entrepreneurship. मीन्स अब आप एक क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं जो क्या चीज फुलफिल करने वाला है जो भी सोसाइटी की नीड्स होंगी, वाइल टेकिंग सम रिस्क एंड वर्किंग टुवर्ड। जब भी आप अपने बिजनेस में उस वर्क में ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए आपको वहां पे रिस्क लेना पड़ेगा, इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन से पहले कुछ चीजें और गिवन है वो हम पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। यहां पे एंटरप्रेन्योर क्या होता है? अ पर्सन हु सेट अप अ बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। जो बिजनेस को सेट कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्राइज, द बिजनेस सेट अप बाय एन एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एन एंटरप्राइज। जिस भी एंटरप्रेन्योर के थ्रू जो भी बिजनेस सेटअप किया गया है उसे हम बोलते हैं एंटरप्राइज। आप बहुत सारे मार्केट्स में जाते होंगे तो वहां पे आप देखते होंगे XYZ एंटरप्राइजेस, ऐसे करके बहुत सारे नेम्स आपको मिलते हैं। बट अब जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी बोली जा रही है और बिजनेस भी बोला जा रहा है। यहाँ पे भी देखो सेटअप ऑफ बिजनेस, तो दोनों में डिफरेंस है और बहुत प्यारा सा डिफरेंस है और उस डिफरेंस को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, आप समझ लो। बिजनेस refers to the commercial activity which is based on an old concept whose path is relatively tested and there is low risk involved. मीनिंग बिजनेस जो है वो एक ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है जो कि बेस्ड होती है ओल्ड कॉन्सेप्ट पे। मीन्स जहां पे पहले के ही हम बनाए हुए रूल्स और बनाए हुए पैटर्न्स पे काम कर रहे होते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ बिजनेस। क्लियर? हुज पाथ इज रिलेटिवली टेस्टेड, मतलब वहां पे टेस्ट किया जा चुका होता है कि इस बिजनेस में ये करने पे ये लॉस होगा, ये प्रॉफिट होगा, वो सारी चीजें डिफाइन होती हैं। तो जो रिस्क होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लो होगा। ये देखो बिजनेस में क्या होता है, रिस्क जो है लो होता है। एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच इज बेस्ड ऑन अ न्यू आइडिया, अ यूनिक कॉन्सेप्ट विच द एंटरप्रेन्योर इज ट्राइंग टू ब्रिंग टू रियलिटी। जिसमें एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। वो किसी भी ओल्ड वन आइडिया से रिलेटेड नहीं होती, अगर होती भी है तो उसका अपडेटेड चीज होती है, अपडेटेड वर्जन होती है। ओल्डर जो चीज है उसको अपडेट किया गया होगा या फिर न्यू आइडियाज को लॉन्च किया जाता है, किसमें, एंटरप्रेन्योरशिप में। ये डिफरेंस होता है। और इसमें जो रिस्क होता है, यहां पे जो रिस्क होता है दैट इज हाई। रिस्क क्या होगा, हाई। इसमें क्या होता है, रिस्क लो होता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। अगर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में आपसे बात करते हैं तो सबसे जो मेजर डिफरेंस आता है, यहाँ पे बिजनेस में क्या होता है, लो रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पाथ होता है वो टेस्टेड होता है और यहाँ पे क्या होता है, हम नई चीज़ों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। सो यहाँ पर रिस्क जो होता है वो हाई होता है। एक ये डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और एक शॉर्ट स्टोरी के बेस पे हम समझते हैं क्या है एंटरप्रेन्योरशिप। भारती इज अ यंग वुमेन फ्रॉम बिहार। मैनी गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू वेयर इयरिंग्स। सी बायज जूट फ्रॉम अ फार्मर एंड मेक्स इयरिंग फ्रॉम दैट। अब भारती एक महिला है जो कि बिहार के रहने वाली है और उसने एक चीज अपनी सोसाइटी में देखी कि जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैं वो क्या पसंद करती हैं पहनना, इयरिंग्स पसंद करते हैं। आप सभी भी
पसंद करते होंगे। सी बाय जूट फ्रॉम अ फार्मर, उसने क्या किया, जूट परचेज किया फार्मर से एंड मेक रिंग फ्रॉम दैट, उसने उन सब से क्या बना दी, रिंग्स बना दी। मैंने कुछ इमेजेस भी यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से उसने जो भी अपनी क्रिएटिविटी थी वो रिफ्लेक्ट कर दी उस सब पे। हर बिजनेस इज कॉल्ड मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स, उसने अपने बिजनेस का नाम क्या दिया, मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट। सी सीज दैट मोस्ट वुमेन इन हर विलेज डू नॉट वर्क, उसने क्या देखा कि कुछ महिलाएं उसके विलेज की वर्क नहीं कर रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं, ठीक है। सो सी हायर टू वुमेन टू हेल्प हर, ठीक है। उसने क्या किया, दो वुमेन्स को उसने हायर कर लिया, उसने अपने पास बुलाया और उनको अपने सेम काम के लिए उससे मदद ले ली, कि जो भी हेल्प चाहिए थी उसने ले ली, उनको जॉब पे रख लिया। एज हर ऑर्डर इंक्रीज, अभी जब भाई आप सिंगल वर्क जो काम हो रहा था, अभी वो टू वुमेन्स उसकी हेल्प करें तो नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, सो ऑर्डर भी उसके इंक्रीज होंगे क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है। सी बायस मोर जूट, उसने और जूट परचेज किया, और सी हायर्स 3 मोर वुमेन टू वर्क फॉर हर, और उसने 3 वुमेन्स को अपने साथ एड ऑन कर लिया। द फार्मर एंड द वुमेन वर्किंग हर नाउ अर्न मोर मनी, अब जो फार्मर था उसकी भी सेल बढ़ गई, जो वुमेन्स थी उनके भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसने और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया और एम्प्लॉयमेंट अपना कर दिया वहाँ पे। दे आर एबल टू सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर, अब वो जो वुमेन्स थी और जो फार्मर था उनके पास इतना सफिशिएंट पैसा आने लगा कि वो अपने फ्यूचर के लिए भी सेव कर रहे हैं, ठीक। अब देखो ये चीज एंटरप्रेन्योरशिप पे कैसे रिलेट करती है। अब यहाँ पे फर्स्टली क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। भारती ने क्या किया, जॉब क्रिएशन करी, जॉब क्रिएट की उसने, ठीक है। फिर मीटिंग सोसाइटल नीड, मतलब क्या लोगों की ज़रूरतें हैं, क्या लोग पहनना पसंद करते हैं, क्या लोग खाना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। मीटिंग सोसाइटल नीड्स, उसने सारी चीज़ें समझी सोसाइटी की क्या नीड्स हैं। फिर इंस्पायर कर रही है फ्यूचर जनरेशन को, किस तरह से हम एक तरह से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लोगों को वर्क दे सकते हैं, लोगों की हैप्पीनेस में एक पार्ट बन सकते हैं हम उनका। तो ये चीज़ इंस्पायर करी फ्यूचर जनरेशन के लिए कि जो भी हमारे एक तरह से हम न्यू बिजनेस आइडियाज़ को सेटअप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। सोसाइटल डेवलपमेंट, अपनी सोसाइटी का उसने डेवलपमेंट किया। कई जैसे कि अभी एक तरह से अगर उसने क्या बोल सकते हैं कि एक फैक्ट्री उसने सेटअप कर दी, ठीक है। अब फैक्ट्री सेटअप करेगी तो वहां पे वर्कर्स होंगे, प्रोडक्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है। और जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं वो सोसाइटल डेवलपमेंट में ही तो है। वर्कर्स उसकी उसी की सोसाइटी के तो वर्कर्स वहाँ पे वर्क कर रहे होंगे। ट्रांसपोर्टेशन, जो लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर रूरल एरियाज़ में हैं तो जो भी उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन होगा वो वहाँ पे वो यूज़ कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में डेवलपमेंट का पार्ट भी होता है एंटरप्रेन्योरशिप से। इज इट क्लियर? ये था इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, जॉब क्रिएशन करते हैं, मीटिंग सोसाइटल नीड्स, इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन, सोसाइटल डेवलपमेंट, और फ्यूचर सेविंग भी हम इसमें एड ऑन कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने स्टोरी पढ़ी तो यहाँ पे देखो द फार्मर एंड द वुमेन वर्किंग फॉर हर नाउ अर्न मोर मनी एंड दे आर एबल टू सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर। इज दैट अंडरस्टूड? देखते हैं नेक्स्ट। Its impact on the economy. While a business owner may believe they are primarily focused on building their own enterprise and earning a living, their endeavors extend far beyond personal gains. मतलब बिजनेसमैन क्या करता है, वो सिर्फ क्या सोचता है, अपनी जो भी प्राइमरी फोकस चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग देयर ओन एंटरप्राइज, अपने खुद के बिजनेस को बढ़ाता है, वो अर्न करता है, अपनी जो लिविंग लाइफ स्टाइल होता है, एंडिवर्स है, उन सब को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, पर्सनल गेन्स में रहता है वो, खुद का फायदा। In fact, entrepreneurship plays a pivotal role in fostering community, रीजनल एंड नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी आएंगी एंटरप्रेन्योरशिप में। क्या क्या? क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड वेल्थ शेयरिंग। अब आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, तो आपके पास वेल्थ शेयरिंग मतलब आपके पास एक पार्टनर्स होने चाहिए जो आपको फंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप वेल्थ क्रिएशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, वेल्थ शेयरिंग में हेल्प कर रहे हैं।
ग्रोथ इन रिलेटेड इंडस्ट्रीज, आप जिस इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं, जिस इंडस्ट्री में आप अपना एंटरप्रेन्योर सेटअप करना चाहते हैं, एंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में आपकी ग्रोथ होगी, उस बिजनेस की ग्रोथ होगी। रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल जिस एरिया में आपने वो सेटअप किया है वहाँ का डेवलपमेंट होगा। आपका कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एज अ इकोनॉमिकल ग्रोथ पे आती हैं, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी हमारी इंटरप्राइजेस जो है वो हिट करती हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। यही हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ये हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं इसके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।